नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पानीपत की 3 ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में जिन्होंने भारत के इतिहास को बदल दिया। पानीपत हरियाणा का एक शांत शहर कभी भारत के भाग्य का फैसला करने वाला मैदान था। इन लड़ाइयों ने साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखा है। हम जानेंगे कि ये लड़ाइयां क्यों हुईं, इनके पीछे की रणनीतियां क्या थीं और कैसे इनके नतीजों ने हमारे वर्तमान भारत की नींव रखी। ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो इतिहास को समझना चाहते हैं। हम बात करेंगे उन महान योद्धाओं की, उनकी सोच की और उन घटनाओं की जिन्होंने लड़ाई का रुख पलट दिया। पानीपत की लड़ाइयां सिर्फ हार जीत की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये हमें नेतृत्व, रणनीति और समय के चक्र के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो हमारे डीएनए में बसे हुए हैं। पहली लड़ाई से शुरू करेंगे, फिर दूसरी और अंत में तीसरी लड़ाई का विश्लेषण करेंगे। जानिए कैसे इन 3 लड़ाइयों ने हिंदुस्तान की तकदीर लिख दी। साल था 1526। दिल्ली पर लोदी वंश का राज था, लेकिन भीतर असंतोष था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान और आलम खान ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया। बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज बारूद और तोपों के साथ आया, जो भारत के लिए नई तकनीक थी। बाबर की सेना महज 15,000 थी, जबकि लोदी के पास 1 लाख सैनिक और सैकड़ों हाथी थे। बाबर ने तुलुगमा नीति अपनाई, खाइयां खुदवाईं, तोपें छिपाईं और बैलगाड़ियों की कतार बनाई। 21 अप्रैल 1526 को लोदी की सेना ने हमला किया। तोपों की आवाज से हाथी बिदक गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। बाबर के तीरंदाजों और घुड़सवारों ने लोदी की सेना को दोनों तरफ से घेर लिया। अनुशासन और रणनीति की कमी से लोदी की सेना बिखर गई। इब्राहिम लोदी मारे गए और लोदी वंश का अंत हो गया। बाबर की जीत ने दिल्ली और आगरा के दरवाजे खोल दिए और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। पहली पानीपत की लड़ाई ने साबित कर दिया कि युद्ध सिर्फ संख्या से नहीं, बल्कि बेहतर तकनीक और नेतृत्व से जीते जाते हैं। बाबर के बाद हुमायूं को शेर शाह सूरी से हारकर भारत छोड़ना पड़ा। 1555 में हुमायूं ने दिल्ली वापस ली, लेकिन जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। उसका बेटा अकबर सिर्फ 13 साल का था। हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर खुद को सम्राट घोषित किया। हेमू ने 22 लड़ाइयां जीती थीं। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने अकबर को लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आईं। 5 नवंबर 1556। हेमू की सेना बड़ी थी, 1500 युद्ध हाथी थे। शुरुआत में हेमू का पलड़ा भारी था। अचानक एक तीर हेमू की आंख में लगा। वह घायल होकर गिर पड़े। अपने नेता को गिरा देख हेमू की सेना में भगदड़ मच गई। बैरम खान ने हेमू को पकड़ लिया। अकबर के सामने हेमू का सिर कलम किया गया। यह निर्णायक मोड़ था। दूसरी पानीपत की लड़ाई में अकबर की जीत ने मुगल साम्राज्य को फिर से स्थापित किया और अकबर के स्वर्ण युग की नींव रखी। 1761 तक मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था और मराठा साम्राज्य उभर चुका था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत के कुछ स्थानीय शासकों को साथ मिलाया। मराठों ने पुणे से दिल्ली की ओर विशाल सेना भेजी, जिसका नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव कर रहे थे। मराठा सेना उत्तर भारत में रसद और समर्थन की कमी से जूझ रही थी। अब्दाली ने उनकी सप्लाई लाइन काट दी। महीनों तक दोनों सेनाएं आमने सामने रहीं। 14 जनवरी 1761 को मराठों ने निर्णायक हमला किया। शुरुआत में मराठा तोपखाने ने अफगानों पर कहर बरपाया, लेकिन अब्दाली ने अपनी रिजर्व सेना सही समय पर उतारी। लड़ाई के दौरान विश्वासराव मारे गए। सदाशिवराव भाऊ भी वीरगति को प्राप्त हुए। अपने नेताओं को खोकर मराठा सेना टूट गई और भगदड़ मच गई। अब्दाली की सेना ने भयानक कत्लेआम किया। इस हार ने मराठा साम्राज्य की कमर तोड़ दी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रास्ता खोल दिया। पानीपत की 3 लड़ाइयां, एक ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, दूसरी ने उसे मजबूत किया, तीसरी ने मराठा शक्ति को तोड़ दिया और अंग्रेजों के लिए रास्ता खोल दिया। ये लड़ाइयां दिखाती हैं कि इतिहास सिर्फ राजाओं और तारीखों का नहीं, बल्कि रणनीति, तकनीक और भाग्य का खेल है। बाहरी ताकतों को हमेशा हमारे आंतरिक मतभेदों से ही मौका मिला है। हमें एकजुट रहना चाहिए। इतिहास को जानना जरूरी है ताकि हम अतीत की गलतियों को न दोहराएं। ये लड़ाइयां हमारे लिए सबक, चेतावनी और प्रेरणा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।